हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म से। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमने जो पिछले सेशन में देखा संख्या पद्धति से जो कुछ सवाल थी, यानी जानवरों पर आधारित प्रश्न हो गए, इकाई का अंक और जो है जीरो निकालना, ये सब हम लोग भाषा पर आधारित प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, कि इसका भी कैसे सवाल आता है, किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो आइए हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने सेशन पर। कहता है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। क्या है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना? हम लोग चलते हैं इसी सेशन पर। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज इनको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 60 तक सभी संख्याओं का योग निकालिए। ये जो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 60 तक जो योग संख्या, ये ऐसे भी लिखी जा सकती है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 60। ये संख्याएं ऐसे भी लिखी जा सकती हैं। तो इनको निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है कि n+1/2। इस पे हमारा सूत्र क्या आता है? यही n+1/2। n इसमें क्या है? अंतिम संख्या क्या है? n हमारा क्या है? अंतिम संख्या यानी 60। और फिर कह रहा है n+1 यानी n 60 यानी अंतिम संख्या प्लस का 1 और y 2। यही कहता है हमारा सवाल कि n जो है क्या है? इस फॉर्मूले में n हमारा क्या है? n हमारा अंतिम संख्या है और n+1 यानी n हमारा अंतिम संख्या और +1 है। तो क्या करेंगे? 60 और 60 + 1 कितना हो जाएगा? 61 और बटा 2। अब इनका हम गुणा कराएंगे। क्या है? पहले तो ये जीरो हम हटा के यहाँ रख देते हैं, फिर 6 1 के 6 और 6 6 36 और बटा 2। अब इसका हम बटा 2 करेंगे तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा 2 1 के 2 और फिर 1 बचा 16 और 2 8 16, फिर 2 3 6 और 0 के 0, यानी यही इसका आंसर होगा 1830। उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। ये प्रयास हमारा आपको पसंद जरूर आएगा। एक बार हम इसको और समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है इसमें? n हमारा क्या है? अंतिम संख्या। n हमारा क्या है? अंतिम संख्या यानी 60। और फिर कहा गया है n+1 यानी 60 + 1/2। हमारा सवाल यही कह रहा है, यानी हमारा सूत्र भी ये कह रहा है कि अंतिम संख्या फिर क्या है? इंटू n+1 यानी 60 गुणे 60 है कि 61/2। और इसको हम जैसे गुणा कराएंगे तो एक जीरो हटा लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाता है। 6 1 के 6 और 6 6 36/2, 2 1 के 2, फिर 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16 और 2 3 6 और 0 के 0, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है? 1830। ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने इसे सीखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 22 23 डॉट 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 75। इसको हम बीच में प्लस भी लगा सकते हैं, कोई इससे दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या करेंगे? ये थोड़ा सा हमारे लिए नया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पिछला जो हमारा सवाल था उसमें क्या था? हम 1 से पूरे 60 तक निकाले थे। अब इसमें हमारा 21 तक है, तो 21 से 75 तक अलग निकालना पड़ेगा और उसको जो 1 से 20 तक है उसको माइनस में करना पड़ेगा। तो क्या है? 75 यानी n कितना है? हमारा सूत्र क्या कह रहा था? n फिर n+1/2 हमारा सूत्र यही कह रहा था। तो हमारा जो क्या है? n क्या है? 75 और n+1 यानी 75 + 1 75 + 1/2। तो क्या हो जाएगा? 75 फिर गुणे 75 1 76/2। इसका हम गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 75 76
5 छंग 30 के 0, 5 सत्ते 35, 3 38, फिर 3 7 छंग 42 के 2 और 7 57 4 और 4 कितना हो जाएगा 53, तो 0 8 2 10 और 3 3 6 1 7 और 5 की 5, यानी टोटल कितना आया 1 से 75 तक टोटल कितना आया 5700। और अब हमें निकालना है 1 से 20 तक बाहर, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है सिर्फ 21 से 75 तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 तक हम निकालेंगे, 20 और 20 प्लस 1 बटा 2, यानी 20 प्लस 1 21, 20 गुणे 21 बटा 2, तो क्या होगा 1 0 पहले हटा लेंगे यहाँ पे, अब 2 1 के 2 और 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा और बटा 2, 420 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, यानी 210। तो हमें क्या है 5700 में से कितना 210 को घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें दिया गया 21 से 75 तक, लेकिन हमने निकाला कितना है 1 से पूरा 75 तक। तो क्या है माइनस करते हैं 0, 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 2 गया 5 और 5 में से, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है 5590, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 4 6 डॉट डॉट 60, यानी 60 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो हमें इसमें एक सूत्र याद रखना है, यानी फार्मूला याद रखना है, क्या? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणे n। इसका मतलब क्या है कि प्रथम हमारी क्या है, देखो ये इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि हमें टोटल जो है 60 तक दी गई है, लेकिन इसमें संख्या कितनी है मात्र 30, क्योंकि 2 4 6 यानी बीच बीच में एक छोड़ रही है, तो 60 तक जो भी संख्या आएगी मात्र कितना आएगी वो 30। तो प्रथम हमारा क्या है 2 प्लस अंतिम कितना है 60 बटा 2, और n क्या है, n मतलब कितनी है 30। 30 इसलिए क्योंकि जब भी हम इस पूरी संख्या को लेंगे तो उसमें संख्या हमारी कितनी निकल कर आएगी टोटल 30। तो क्या करेंगे हम इसका गुणा में n का 30 रखेंगे, तो कितना आएगा 60 2 62 बटा 2 और गुणे में 30, कितना आएगा 30। अब इस जीरो को हम सबसे पहले अलग रख लेंगे, फिर 3 दूनी 6 के 6, फिर 3 6 18 और 18 के 18 बटा 2, 2 9 18, 2 3 6 और 0 के 0, यानी हमारा आंसर कितना आया 930। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारा इसमें क्या कह रहा है कि जो है 2 से 60 तक पूरी सम संख्या निकालनी है, लेकिन हम जब 60 तक पूरी सम संख्या लेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी कितनी टोटल 30। तो इसका सूत्र है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम बटा 2 गुणे n। तो प्रथम हमारी कितनी है 2, अंतिम हमारी कितनी है 60 और बटा 2, और जो n है n संख्या हमारी 60 में से निकल के कितनी आई 30। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 62 बटा 2 और गुणे में 30, तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम गुणा कराएंगे तो 1860, और जब इसको बटा 2 करेंगे तो 930। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1 3 5 7 डॉट डॉट 69 तक सभी विषम संख्याओं के योग निकालिए। देखिए अगर 1 से 69 तक सभी विषम संख्या या 70 कह देता, तब भी हमारी संख्या 69 हो या 70 हो तो उसमें विषम संख्या टोटल निकल कर आती कितनी 35, क्योंकि 70 तक 35 तो 35 दूना 70, यानी उसकी आधी तो सम में निकलेगी और आधी उसकी विषम में निकलेगी। तो विषम संख्याओं का जो योग होता है
वो सिर्फ कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है, एन स्क्वायर। यही हमारा इसका क्या है, सूत्र है, एन स्क्वायर। तो हमें कुछ नहीं करना, एन हमारा कितना निकल के आ रहा है, यानी उसकी आधी संख्या जो है सम में निकल जा रही है, आधी विषम में। तो क्या होता है कि हमारी जो आधी संख्या निकल के आई 35, यानी इसी का स्क्वायर हो जाएगा 35। और 35 का स्क्वायर अगर नहीं निकाल पा रहे तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 5 का गुणा इसे यानी स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, 50 कितना होगा 25 पूरा का पूरा। और जो 3 है, 3 से एक बड़ी संख्या, 3 में एक जोड़े यानी एक बड़ी संख्या, 3 से एक बड़ी संख्या 4, यानी 4 से इसको गुणा करा देंगे, 3 चौक 12 की 12, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1225। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आपको लगता है कि ये गलत है, हमने जो जिस तरीके से वर्क किया, स्क्वायर किया, तो आगे हम एक बार गुणा करके देखते हैं। 35 गुणे 35, 50 25 की 5, 5 3 15 और 2 17, फिर 3 25 15 के 5, 3 3 का 9 1 10, 5 की 5 7 5 12 की 2 और एक और एक हासिल 2 और एक की 1, यानी कितना 1225। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया। कभी भी विषम संख्याओं का योग दे तो उसमें से जितने तक दे, जैसे यही इसी की जगह पर क्या होता कि 1 से लेकर डॉट डॉट 100 तक दे दी, तो 100 में हमारी जो 50 तो सम निकल जाएगी और 50 क्या होगा विषम निकल जाएगी। तो विषम संख्या जो 50 है, 50 से टोटल बस इसी का स्क्वायर कर देना है, यानी एन स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, इसी का स्क्वायर कर देते तो 2500 हो जाता है। यही आपका आंसर है। और उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब कह रहा है कि एक कोई 7 संख्या दी गई, हमें पता नहीं है, और उसका योग जो है कितना आ रहा है 133 आ रहा है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इस 7 से तो भाग कराएंगे, कारण क्योंकि संख्या टोटल 7 है और उसका योग 133 है, तो हम लोग सबसे बीच की संख्या पहले निकालेंगे, 7 से करेंगे। 7 1 7, यानी 13 में से 7 हट गया, कितना बचा 6, और यहाँ हुआ 63, 7 9 63, यानी जो बीच की जो संख्या है, यानी जो उसका औसत निकला है, यानी बीच का कितना है 19, और उस टोटल दिया कितना क्या है 7, तो 19 के आगे विषम कितना होगा 21, फिर 23, फिर 25, 4 तो ये हो गई। इसके नीचे अब आएंगे क्योंकि ये बीच की संख्या 19 निकली थी, उसके नीचे कितना होगा 17, फिर 15, फिर 13। तो कह रहा है सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटी कौन सी है, तो कितनी सातों निकल आएंगी 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे न्यूनतम संख्या हमारी कितनी है 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये टाइप आपको जरूर समझ में आया होगा, जरूर पसंद आया होगा। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी कोई 4 संख्या दी गई है विषम और उसका जो योग है कितना आया है 208, तो कह रहा है कि उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं, वही पुराना काम करेंगे, यानी पिछले सवाल में जो हमने किया था, क्या करेंगे योग में हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। 208 में भाग किसका, कितनी संख्या है टोटल 4, तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, यानी बीच की संख्या हमारी निकली कितनी है 52। लेकिन अब आप तो ये सोचेंगे कि बीच है कहाँ, क्योंकि 4 एक तरफ 4 एक तरफ, तो बीच में 52 कैसे आ गया। तो आइए देखते हैं 52 कैसे आया है। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि हमें विषम संख्याओं का योग है। ये टोटल कितनी संख्याओं का है, विषम संख्याओं का योग है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमारे बीच में जो आई है ये तो सम है, इसके आगे विषम कितनी है 53, फिर 55 और इसके आगे 51 और 49। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी, यानी ये संख्या तो हमारी किसी काम की नहीं है। क्यों,
क्योंकि पूछा है कि 4 विषम संख्याओं का योग कितना है 208 और सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो हमने बीच की जो संख्या निकाली थी उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो सम संख्या है। अब देखते हैं सबसे बड़ी विषम क्या है 55, यानी 55 हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं क्या इन चारों संख्याओं का योग 208 हो रहा है या नहीं। तो जोड़ते हैं 5 3 8 1 9 9 18 के 8 हासिल 1 5 5 10 5 15 4 19 1 20 यानी 208। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर पसंद आया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग जो है 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। कह रहा है कि कोई 3 जो है क्रमिक संख्या दी गई है, पूर्ण संख्या दी गई है जिसका योग 1350 आ रहा है। तो कह रहा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो क्या है, हम वही काम करेंगे। 1350 बटा संख्या कितनी टोटल दी गई है 3, और योग में हमेशा यानी क्या करते हैं ऐसे सवालों में योग बटा क्या संख्या, योग बटा संख्या करेंगे तुरंत सवाल हल हो जाएगा। 3 चौक 12, 1 बचा 3 बचे 15, यानी जो हमारा बीच का है यानी 450। कह रहा है जो 450 है ये हमारी बीच की संख्या है और टोटल दी गई 3, तो कह रहा है क्रमिक है तो 450 के आगे कितना आ जाएगा 51, बाद में क्या और उससे पहले 400 कितना 49। अब कह रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, तो सबसे छोटी क्या है 449 और इसका 451, दोनों को हम क्या करेंगे 449 प्लस 451 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 1 10 की 0, 4 5 9 1 10 की 0 हासिल 1 4 4 8 1 9, यानी दोनों का योग कितना निकलेगा 900। यानी कि हमारा जो आंसर है कितना 900, यही बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो है उनको भी ये प्रयास जो है कर रहे हैं ये भी उनको सीखने को मिले। तो अब जो है अगले सेशन में हम मिलते हैं इन्हीं कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।